नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और अभी आप लोग देख रहे होंगे कल रात में बीपीएससी का 15 रिजल्ट घोषित किया गया। कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था, लेकिन ये छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, काफ़ी उसमें गड़बड़ी थी जिसको दिखाया गया। फिर इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि अगर इसको सुधारा नहीं जाता है तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। उसके बाद 15 रोल नंबर देकर सुधार किया गया। हालांकि पहले इंटरव्यू में जो चेयरमैन सर थे उनका कहना था कि अगर हम 1 नंबर कम करते हैं तो हजारों की संख्या में लड़के आते हैं, लेकिन कल 15 रिजल्ट आया। कितना नंबर कम हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और बीपीएससी के छात्र काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशान हैं। तो इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ हैं। कहीं भी छात्रों के साथ कुछ भी अनुचित होता है उसमें आप इनको हमेशा आगे पाइएगा। सबसे पहले स्वागत है दिलीप भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चल रहा है बीपीएससी का, कुछ समझ में नहीं आता है। कभी 15 रिजल्ट घोषित करता है, कट ऑफ 113 चला जाता है। आज तक बीपीएससी के इतिहास में इतना नहीं हुआ है कि 113 कट ऑफ जाए। कि कैसे देख रहे हैं इस चीज़? देखिए, ये सारी जो घटनाएं हैं वो दिखा रही है कि कहीं ना कहीं 67वीं की बोली लग चुकी है। जैसे 64वीं की बोली लगाई गई थी, पीटी में 14 क्वेश्चन का आंसर उसमें भी गलत दिया गया था और उसी की पुनरावृत्ति 67वीं में की गई है। और 8 मई को जो पेपर लीक हुआ तो उसमें अरबों रुपया का खेल हुआ था। वो पेपर लीक जो जिनको पहुंचना था नहीं पहुंचा, बहुत लोगों को, अरबों रुपया का खेल। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को तो अंदर करना है और उन लोगों को पास करवाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। और जिस तरह से बीपीएससी का रवैया है उससे ये अब साबित भी हो रहा है कि इस पीटी के रिजल्ट में बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। और ये जो बीपीएससी है अब वो बीपीएससी नहीं है, अब ये एपीएससी हो गया है, अमरिंदर पब्लिक सर्विस कमीशन, अमरिंदर लोक सेवा आयोग। तो नीतीश कुमार जी से हम मांग कर रहे हैं कि पहले अमरिंदर लोक सेवा आयोग को आप पहले बिहार लोक सेवा आयोग बनाइए और सबसे पहले अमरिंदर कुमार को लात मार के बीपीएससी ऑफिस से बाहर कीजिए। क्योंकि जब तक अमरिंदर कुमार जैसे लोग बीपीएससी ऑफिस के अंदर रहेंगे ना तो ये धांधली सेटिंग होता रहेगा। 7 साल 8 साल से वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अमरिंदर कुमार? क्या बिहार में और कोई अधिकारी नहीं है? सिर्फ एक अमरिंदर कुमार ही है जो बीपीएससी में परीक्षा नियंत्रक बन सकते हैं? कोई और क्यों नहीं है क्या? इनके समय में ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगा गया, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई गई, पेपर लीक हुआ और ऐसे परीक्षा नियंत्रक है। यूपी में परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार कर लिया जाता है महिला होने के बावजूद, रातों रात उनको अरेस्ट कर लिया जाता है जब पेपर लीक होता है तो। और बिहार में उनको प्रमोट कर दिया जाता है, आईएएस में प्रमोट कर दिया गया, सचिव बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की संलिप्तता नजर आ रही है, सरकार के लोगों की संलिप्तता नजर आ रही है। और जब तक पेपर लीक की सही से जांच नहीं हो, निष्पक्ष जांच नहीं होगी, ये धांधली सेटिंग चलता रहेगा। और अभी हम 15 रिजल्ट घोषित किया गया है। कल आप देखे भी होंगे नोटिफिकेशन, 15 रिजल्ट घोषित किया गया है। पिछले बयान में चेयरमैन सर का कहना था कि अगर हम 1 नंबर कट ऑफ कम करते हैं तो हजारों की संख्या में छात्र बढ़ जाते हैं। लेकिन कितना नंबर कम हुआ है कि 15 रिजल्ट देना पड़ा कल? देखिए, इसको बीपीएससी को कई नाम दे सकते हैं। पगला आयोग भी कह सकते हैं, सुतल आयोग भी कह सकते हैं, जो कहना है तुगलक आयोग कह दीजिए, जो कह दीजिए कह दीजिए। इन लोगों का जो तर्क दिया जाता है ना, तर्क के आधार पे वो खुद फंस रहे हैं। जो बीपीएससी का एक्स्ट्रा 15 रिजल्ट कल दिया गया है मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, तो उसमें तर्क दिया गया है कि हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन में जो है अंतर है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही इंग्लिश मीडियम में भी पूछा जा रहा है। और उनको बता दें कि ऐसा रूल है कि अगर हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन में अंतर हो तो इंग्लिश में जो होगा उसी को सही माना जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी लागू नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हिंदी में है वही इंग्लिश में हूबहू है, कोई अंतर नहीं है। तो इनके एक्सपर्ट जो हैं, तथाकथित एक्सपर्ट, कितने ज्ञानी हैं कि उनको इतना भी नहीं पता है कि 15वें को 15th कहा जाता है इंग्लिश में। तो अब हम क्या कहें, 15वें और 15th में कोई अंतर नहीं है। ये कौन बताएगा? ये 6th क्लास का बच्चा भी बता देगा। कहीं ना कहीं सही बात है। बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा जो है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की होती है। बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब एक सिपाही की परीक्षा होती है बिहार में तो जो पढ़े लिखे छात्र हैं उनका मानना रहता है कि हमको पढ़ के हम क्या करेंगे। 15 मिनट पहले क्वेश्चन आता है और जो लोग अनपढ़ होते हैं उनका रिजल्ट होता है और फिर वही लोग बहाल होते हैं। कहीं ना कहीं बीपीएससी में भी कुछ दिनों से यही चल रहा है। अभी आप एक बात बोले कि बोली लग गया है, इसका मतलब क्या होता है? बोली लगने का मतलब है दरोगा 25 लाख, डीएसपी डिप्टी कलेक्टर पहले 65 था, अब 70 लाख हो गया है। क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है। अब दरोगा का भी सूल रहा है कि नया बहाली आएगी तो अब 30 लाख हो जाएगा। तो ये महंगाई जैसे बढ़ती है वैसे इसका रेट भी बढ़ता है। और जिनको प्रूफ चाहिए वो विजिलेंस का एफआईआर देख ले कि रामा किशोर सिंह पे 2019 में एफआईआर हुआ था, 25 लाख इंटरव्यू में वो मांगे थे। दिलीप कुमार अपने मन से नहीं कुछ बोल रहा है। और पेपर लीक का सबूत हम मुख्यमंत्री जी को दे चुके हैं और उसी के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने एग्जाम कैंसिल करवाया था। तो आज हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं, जो न्याय के साथ विकास की बात 2005 से कर रहे हैं। और यही वो एरिया है मुसल्लापुर, भिकना पहाड़ी, नया टोला, बिल्कुल बिल्कुल, जहां नीतीश कुमार जी हाथ जोड़ के आते थे। हमने देखा है अपनी आंखों से
लॉज लॉज घूमते थे, कहते थे कि बाबू आप लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, हमको पता है, हम भी गरीबी में रहे हैं, लॉज में रहे हैं, एक टाइम खाना खा के रहे हैं, हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए तो हम आप लोग का दुख दर्द दूर कर देंगे। एक बार भी मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या इस एरिया में मुख्यमंत्री जी आए, किसी छात्र से मिले? और आज जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो लाठी मार रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी बता दे, आप जिस छात्र आंदोलन की उपज हैं, याद कर लीजिए उस छात्र आंदोलन को, उससे भी बड़ा छात्र आंदोलन अब बिहार में होने जा रहा है। और आपसे हम मांग कर रहे हैं, आप 16-17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है, बिहार के मुखिया हैं, आपसे हम अब ये मांग कर रहे हैं कि आप न्याय के साथ विकास की बात करते हैं ना, तो न्याय के साथ आप बहाली पूरा कीजिए। और 10 लाख 20 लाख नौकरी की बात करते, पहले 800 वैकेंसी सही से करके दिखा दीजिए हमको। और इसमें जो धांधली सेटिंग हो रही है उसको बंद कीजिए। और जो बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी का मतलब अमरिंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एक्सपर्ट टीम बनाया गया, उस एक्सपर्ट टीम को हम लोग नहीं मानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो भी एक्सपर्ट टीम बना दे, जिन शिक्षकों को चाहे शामिल कर दे, वो जो आंसर देंगे उसको हम लोग मान लेंगे। लेकिन अमरिंदर कुमार द्वारा बनाई गई टीम को हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि ये प्रोफेसर या टीचर द्वारा आंसर दिया गया नहीं है, ये अमरिंदर कुमार के मन से दिया गया आंसर है। तो उन लोगों को हम लोग नहीं मानते, क्योंकि बार बार दूध की रखवाली बिल्ली से नहीं होती है। एक चीज का आप जिक्र कर रहे थे पिछले इंटरव्यू में कि जो लड़के पीटी एग्जाम में बैठे नहीं हैं उनका भी रिजल्ट हुआ है। आप पिछले में स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे कि छात्र आपको मैसेज किए थे रोल नंबर के साथ कि जो लोग बैठे नहीं हैं उनका भी रिजल्ट हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? देखिए ये कुछ भी हो सकता है। जो पीटी फेल है, मेंस फेल है, वो जाके जो है फिजिकल में चल जाता है, पास हो जाता है दरोगा बहाली में। तो कुछ भी संभव है बिहार में। तो मैं तो इसकी जांच की मांग कर रहा हूँ ना। मैंने रोल नंबर बताया जो छात्रों ने मुझे भेजा। इस पेन का भी मैंने जिक्र किया कि पायलट फ्रिक्शन पेन है, जिससे इधर से गोला रंगिए, अब बाद में एग्जाम खत्म हुआ तो सेंटर पे या फिर बीपीएससी ऑफिस में इधर से मिटा दीजिए, फिर दूसरा पेन से जो सही आंसर उसको रंग दीजिए। तो अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? रोल नंबर सीरियली पास है, बहुत सारा रोल नंबर। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि उनके आगे या पीछे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो अब्सेंट थे लेकिन उनका रोल नंबर है। पीडीएफ में जो जानकार है पीडीएफ के, वो लोग बता रहे हैं कि एक्सेल में इसको डालते हैं तो बहुत सारा रोल नंबर नहीं दिखता है, लगता है चिपकाया गया है। तो इसकी जाँच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि क्या हुई नहीं हुई, लेकिन जांच होगी तब पता चलेगा। पेपर लीक के बारे में भी हम 4 साल से बोल रहे थे। 1717 दरोगा बहाली से बोलते आ रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है। 2446 दरोगा बहाली में हमने कहा कि पेपर लीक हुआ है, किसी ने नहीं माना। लेकिन बीपीएससी में पेपर लीक हुआ ना, हमने मुख्यमंत्री को सबूत दिया तो माना गया ना। तो अभी जांच होगी तो पता चल जाएगा, जांच होनी चाहिए। हमारे साथ विकास जी भी हैं, काफ़ी आगे रहते हैं। तो एक बात बताइए, अभी जो ये सब चल रहा है इसके लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी कल 29 को जो महाआंदोलन है, हम गांधीवादी प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे लाठी खाएंगे, वही तो करेंगे। देखेंगे हम लोग कि बिहार पुलिस की लाठी में कितनी दम है और हमारी धैर्य में कितनी दम है। हम उनकी परीक्षा लेंगे और ये जब तक साफ नहीं बीपीएससी होगी तब तक लड़ेंगे, क्योंकि एक दिन का ये खेल नहीं है। कल बताइए जो रिजल्ट दिया गया है, खुद चेयरमैन साहब बोले थे कि 1 नंबर पे हम 2,500 से 3,000 लड़के आ जा रहे। क्या कर रहे हैं हम? अगर कट ऑफ 2 नंबर करते हैं तो 6,000 लड़के बढ़ जाएंगे। कितना हम कम करें? और बताइए 1 नंबर की कल हेरा फेरी की है, 1 मार्क्स की, तो मात्र 15 लड़के आ रहे हैं। 15 कैटेगरी है, मात्र 1 लड़के मिले पूरे आपके कैटेगरी में। 15 लगभग 10-15 कैटेगरी हैं, कह रहे हैं कि सब कैटेगरी से लड़के उठाए हैं, तो मात्र 1 लड़के मिले। इनका कहना है कि प्रोटेस्ट करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले हैं। पिछले आंदोलन में देखा गया कि छात्र नेता दिलीप पर टारगेट करके लाठियां बरसाई गई। इनका भी कहना था कि हमको टारगेट करके पीटा गया है। जब भी कोई बिहार में अपनी मांग को लेकर सड़क पे उतरता है, आंदोलन करने की कोशिश करता है, चाहे वो सीटेट के अभ्यर्थी हो, बीटेट के अभ्यर्थी हो, या बीपीएससी हो, या दरोगा हो, उनको मिलता कुछ है नहीं, लेकिन लाठियाँ जरूर खानी पड़ती हैं। तो इसके लिए आप तैयार हैं? देखिए हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं और आज से नहीं 2018 से स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं। कई बार हमें धमकियां भी दी गई शुरू में फ़ोन कॉल्स पे। अब तो धमकियां नहीं मिल रही है, लेकिन धमकियां दी गई, प्रशासन के द्वारा भी हमें बहुत बार टॉर्चर किया गया। लेकिन हम इस सब चीज़ों से नहीं डरते हैं। हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हम आंदोलन करते हैं, अहिंसक आंदोलन करते हैं। और हम 29 को भी पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसक आंदोलन करेंगे। आंदोलन का डेट क्या है? 29 नवंबर मंगलवार दिन के 12 बजे बीपीएससी ऑफिस डायरेक्ट आना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त छात्र छात्राओं से आह्वान करता हूँ कि जागिए, उठिए, लड़िए अपने हक और अधिकार के लिए। अगर आज आप सोए रहे, बैठे रहे रूम में, लॉज में, तो समझ लीजिए कि आपके हक और अधिकारों का हनन इसी तरह होगा। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अगर आपके लिए आवाज उठा रहा हो बिहार में, तो मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए। आज बयानबाजी कर रहे हैं जो अलग अलग पार्टियों के नेता है, चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। तो आप अपने हक और अधिकार के लिए खुद जागिए और 29 नवंबर को 12 बजे बीपीएससी ऑफिस जो बेली रोड में है वहां आप पहुंचिए और सरकार को दिखा दीजिए कि बिहार के स्टूडेंट्स एकजुट है और स्टूडेंट्स के हित के साथ
अगर खिलवाड़ किया गया तो स्टूडेंट चुप नहीं बैठेंगे। और बिहार क्रांति की धरती रही है, चाहे आज़ादी से पहले के देख लीजिए, आज़ादी के बाद देख लीजिए। जब जब बिहार में छात्रों ने हुंकार भरी है तो सिर्फ बिहार ही नहीं, देश में परिवर्तन आया है। तो बिहार फिर एक बार क्रांति की ओर चल पड़ा है। और जब तक ये धांधली सेटिंग खत्म नहीं होगा, छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा, ये क्रांति, ये आंदोलन नहीं रुकेगा। और नीतीश कुमार जी से हम ये आग्रह कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी से आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि सरकार, आप कैसा बिहार बनाना चाह रहे हैं, कैसा बिहार बनाना चाह रहे हैं, बिहार का भविष्य कैसा बनाना चाह रहे हैं आप लोग, कि सेटिंग से लोग जाएंगे नौकरी में। बीपीएससी से अधिकारियों की नियुक्ति होती है जो जाकर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, सरकार को योजना बनाने में मदद करते हैं। लेकिन पैसा देके जो अधिकारी बनेंगे वो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर सकते। तो ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करके क्या फायदा, कैसा बिहार बनेगा। इसलिए हमारी मांग मानिए, हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि आप कोई कमेटी बना दीजिए। आप चाहे तो जिस भी प्रोफेसर या टीचर को रख दीजिए उस कमेटी में, वो जो आंसर दे देंगे हम उसको मान लेंगे। और बीपीएससी अपना सोर्स बता कि उनके आंसर का क्या सोर्स है, किस किताब को वो सही मानते हैं। हम लोगों ने सोर्स बताया, बिपिन चंद्रा, बीएल ग्लोबर, उसके बाद आपको सतीश चंद्रा, रामशरण शर्मा, एनसीईआरटी, प्रतियोगिता दर्पण, उसके बाद सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, भारत सरकार का डाटा, चुनाव आयोग का वेबसाइट, सब बताया। बीपीएससी अब बताए कि उनके आंसर का सोर्स क्या है, सरस सरील है क्या, कोई और मैगजीन है क्या, वो बताना पड़ेगा। ये बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है, बिहार के युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा है। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और 29 नवंबर को 12 बजे आप सभी लोग बीपीएससी ऑफिस पहुंचिए। दिखाइए थोड़ा, काफी भारी मात्रा में छात्र भी इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, आप लोग में कोई बीपीएससी का स्टूडेंट है, एग्जाम दिए थे बीपीएससी का, 113 कट ऑफ किया, आप कितना संतुष्ट थे इससे? देखिए, सबसे पहले तो जो कट ऑफ किया है, कभी हम लोग उम्मीद ही नहीं किए थे इतना कट ऑफ जाएगा अभी बीपीएससी 67 का। लेकिन कट ऑफ जाने के बाद भी जिस तरह से बातें आ रही है। रिजल्ट हुआ आपका? जी नहीं, रिजल्ट नहीं हुआ मेरा। नहीं हुआ। कितना नंबर था? 102। 102 नंबर था, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ। और कोई है? हम एक बात कहना चाहेंगे। अच्छा, कितना नंबर है आपका? हमारा 112 नंबर है। 112 112 है। अच्छा। ईडब्ल्यूएस से आते हैं, हमारा रिजल्ट है। लेकिन दिलीप भैया इतना आवाज उठाते हैं, पिछले बार भी अगर डबल शिफ्ट वाला बात अगर ये नहीं मुद्दा उठाए होते, परसेंटाइल का मुद्दा नहीं उठाए होते, तो शायद आज हमारा रिजल्ट नहीं होता। तो आज हमारा रिजल्ट होते हुए जब भी बुलाते हैं 112 है, रिजल्ट हो गया है, तो क्या आपको आस है कि आप मेरिट तक पहुंच जाइएगा? आप बता रहे हैं, मुद्दा बता रहे हैं कि हम आए क्यों हैं। हमारा नंबर 17 था, 5 नंबर उसमें से कम हो गया। अच्छा, 112 हो गया। संजोग है कि हमारा नंबर इतना था कि हम पास कर गए। अगर 112 होता, उसमें से 5 नंबर अगर हमको कम होता, इनके दोबारा जारी करने के अनुसार जो गलत सही और गलत कर दिए हैं, तब क्या होता, मेरे 107 होता, 2 नंबर 109 से कम हो जाता, तो हम तो रिजल्ट में फेल होते। सब कोई जानता है कि लोहा में जब जंग लगता है तो पहले उसका वजन बढ़ता है और फिर संक्षारण होने के बाद में वो घटने लगता है। ये साहब बोल रहे हैं कि जब लोहा में जंग लग जाएगा तो उसका वजन बढ़ते रह जाए। हमने तो नहीं पढ़ा आज तक कहीं भी, ऐसा बहुत सारा मुद्दा है। इसलिए हम रिजल्ट होते हुए भी इसका साथ दे रहे हैं। चूंकि आज रिजल्ट है हमारा, हो सकता है कि मेंस में धांधली हो जाए, तो मेरिट ना बने, इसलिए हम आए। और 29 देख नवंबर सकते हैं ये छात्र हैं और सभी छात्र कहीं ना कहीं दिलीप भाई के बातों से संतुष्ट हैं। और हमको लगता है कि 29 नवंबर को दिन में 12 बजे इनका आंदोलन है जो बीपीएससी ऑफिस पर है। और जो भी लोग बीपीएससी के आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं, सरकार से अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि एक पेन भी आता है OMR पे रंग के फिर उसको मिटा के फिर से रंग सकते हैं, जो अमरिंदर कुमार पे आरोप लगाई जा रही हैं, सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये वही छात्र हैं जो 3000, 4000, 2000 रुपया घर से बहुत मुश्किल से मिलता है और सप्ताह में 7 दिन दाल भात चोखा के अलावा कुछ खाते नहीं हैं। संडे आ गया तो अंडा मुर्गा या कुछ भी है वो भी 2 से 3 पीस खाते हैं। और यही हैं जो देश का भविष्य बदल सकते हैं अपने कलम के बल पर। तो ये वो युवा हैं, अगर चाहे तो पूरी दुनिया हिला सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी आपसे भी अपील करना चाहेंगे, तेजस्वी जी आपसे भी हम अपील करना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं युवाओं की समस्या को समझा जाए। आप लोग जो एक आदमी बोलते हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो एक बोलता है कि 20 लाख रोजगार देंगे। क्या ये केवल आपके मुंह से ही शोभा देता है या कागजात पर भी शोभा देना चाहिए? तो कहीं ना कहीं युवाओं की बातों को समझा जाए और ऐसा न किया जाए कि हम इन छात्रों को प्रोटेस्ट करना पड़े, आंदोलन करना पड़े और फिर लाठियां खाना पड़े और फिर परिवर्तन हो। सोमवार वर्किंग डे हम लोग एक समय दिए हुए हैं। अच्छा। कि कल दिन भर में वर्किंग, चूंकि आज तो छुट्टी है तो कल के डेट में समय पूरा रिजल्ट। अच्छा, कल जो आप मांग कर रहे हैं, अगर कल सुधार हो जाता है तो क्या फिर परसों दिन आंदोलन होगा? बिल्कुल नहीं, हम लोग तो
मांग अगर मान ली जाती है तो आंदोलन हम क्यों करें? हमको शौक नहीं है? हमको भी शौक है ना कि आराम से हम बैठे। हमको किसको इतना पड़ा है कि दिन भर रोड पे चले, लॉज लॉज जाए? किसको इतना है पड़ा हुआ? बरसात में हो, धूप में हो। सिस्टम के खिलाफ जो है बीपीएससी जो भी सिस्टम लागू किया, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो मुझे भी थाने पर रखा गया था। 6 घंटे मुझे रखा गया था वहाँ पर। उस समय ऐसी 31 तारीख को बारिश हो रही थी, हम लोग पूरे भींगे हुए बस में 6 घंटे तक अरेस्ट रही। हम ये जानना चाहते हैं आयोग से, क्या ये बीपीएससी अंधी आयोग है या बहरी आयोग है या गूंगी आयोग? इस बार कितना नंबर है आपका? 102 जी नहीं हुआ है। अच्छा, आपका कितना नंबर? नहीं दे रहे। आपका कितना नंबर है? में अबाउट 100 है। अच्छा, लेकिन देखिए यहाँ पूरी तरह से जो है ये धांधली हुआ है। एक नंबर आप सोचिए कि 15 रिजल्ट आया है, एक नंबर कितने नंबर कम किए हैं जो 15 नंबर आया है? यानी विद्यार्थी उतना नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। और 67 का जो क्वेश्चन आउट हुआ उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आप अपने अंदर में जो कचरा है उसको साफ नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थियों पे नए प्रयोग नए प्रयोग नए प्रयोग। 64वीं में मेरा 1 नंबर से छूटा, 66 में 1 नंबर से छूटा। जानबूझ के ये लोग हम लोग को बाहर किए हुए हैं ताकि ये लोग अपना सेटिंग वाले को अंदर ला सके। अधिकतर रिजल्ट में आप लोग देखते होंगे वीर कुंवर सिंह मानसिक रूप से पटना में उपस्थित थे। ये कौन सा आंसर है? देखिए सुप्रीम कोर्ट साइकोलॉजिस्ट से दिखाए थे क्या वीर कुंवर सिंह के कि मानसिक रूप से वो पटना में शिकार थे, शारीरिक रूप से वो आराम में थे। ये बीपीएससी आयोग देखिए हैं। हम बिहार सरकार, भारत सरकार सबसे आग्रह करते हैं कि बीपीएससी आयोग के जो कमेटी को बर्खास्त कर एक नई कमेटी बनाया जाए। ये भारत है, इसमें इस तरह की क्यों धांधली हो रही है? अभी देखिए टेनिस के लिए जो मनिका बत्रा की थी तो उसके लिए नया आयोग सुप्रीम कोर्ट ने बना करके टेनिस को अलग कर दिया गया है। उसी तरह से यहाँ चाहिए तभी होगी। ये सिर्फ 67 की बात नहीं है, 68 में भी वही होगा, 69 में भी वही होगा। इसलिए इसके बहुत जरूरी है कि सीबीआई जांच हो, ये 67 कैंसिल हो और इसकी जांच हो। और तब तक कोई परीक्षा नहीं हो जब तक कि इसकी सही तरीके से जांच ना हो जाए। बिल्कुल, तो देख रहे हैं काफ़ी आरोप हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, छात्र नेता हैं, काफ़ी आरोप लगा रहे हैं बीपीएससी पर। तो क्या होता है 29 नवंबर को आंदोलन में क्या होता है, आप लोग मेरे न्यूज़ पर जरूर देखेंगे। और किसी भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का सेशन कैसा लगा? बीपीएससी से लेकर आपको कोई सवाल हो, आंदोलन से लेकर कोई सवाल हो तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।